नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश चुनाव के लिए ऐलान जंग हो चुका है। सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया तो शाम होते होते बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को एक चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी करके सभी को चौंका दिया। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज समेत 25 मंत्रियों के नाम शामिल है। इस लिस्ट से यह जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ने पुराने और जिताऊ चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रैली सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। तो दूसरी तरफ रीवा जिले की शहरी सीट से जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को देव तालाब से प्रत्याशी बनाया गया है। चारों सूचियों में बीजेपी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। तो वहीं अब 94 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना भी बाकी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की 57 लोगों की सूची जारी हुई है और ये चौथी लिस्ट है। केवल मात्र 94 प्रत्याशी बचे हैं। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे अच्छे प्रत्याशी जो इस बार के चुनाव में विजय का परचम फहराएंगे, और सभी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं। और अपने काम में सभी लोग जुट गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले 17 नवंबर के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल। भोपाल की 7 में से 6 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं। दक्षिण पश्चिम सीट पर अभी नाम का ऐलान बाकी है। भोपाल उत्तर की अगर बात करें तो भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा, भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को पहले दूसरी सूची में नाम उनका आया था। नरेला सीट से मंत्री विश्वास सारंग को टिकट दिया गया। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर को, हुजूर सीट से रामेश्वर शर्मा का नाम, तो बैरसिया से विष्णु खत्री के नाम की घोषणा की गई है। तो ये थी भोपाल की 7 में से 6 सीटों की घोषणा की गई है। अभी दक्षिण पश्चिम सीट पर नाम का ऐलान बाकी है। इंदौर की भी बात कर लेते हैं। इंदौर की सीटों की अगर बात करें तो इंदौर की 9 में से 6 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है। इंदौर 3, इंदौर 5 और महू सीट पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। इंदौर 1 सीट से कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर 2 से रमेश मेंदुला का नाम, इंदौर 4 से बात करें तो मालिनी गौड़ को इस वाली सूची में प्रत्याशी बनाया गया है। सावर सीट से तुलसी सिलावट का नाम आया है। राव विधानसभा से मधु वर्मा का नाम, तो देपालपुर सीट से मनोज पटेल उम्मीदवार हैं। तो अभी 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी नामों का ऐलान बाकी है। और ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर की 6 में से 4 सीटों पर नामों का ऐलान हो चुका है। ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व से ऐलान अभी बाकी है। ग्वालियर से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, डबरा से इमरती देवी को टिकट और भीतरवार सीट से मोहन सिंह राठौर को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर की 8 सीटों में से 6 पर नाम घोषित हो गए हैं। सिहोरा और उत्तर मध्यम पर अभी ऐलान बाकी है। बरगी सीट से नीरज सिंह उम्मीदवार है। पाटन से अजय बिश्नोई का नाम, पश्चिम सीट से सांसद राकेश सिंह, पनागर से सुशील तिवारी प्रत्याशी हैं। कैंट विधानसभा से अशोक रोहाणी उम्मीदवार हैं। तो जबलपुर पूर्व पर अंचल सुनकर को उम्मीदवार बनाया गया है।
सागर की बात कर लेते हैं। सागर की 8 सीटों की बात करें तो 7 नामों की घोषणा हो चुकी है। बीना सीट से अभी तक घोषणा नहीं की गई है। खुरई से बात करें तो मंत्री भूपेंद्र सिंह का नाम, सुरखी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम, रेहली सीट से मंत्री गोपाल भार्गव का नाम, सागर विधानसभा से शैलेंद्र जैन का नाम, नरियावली से प्रदीप लारिया का नाम, बंडा सीट से वीरेंद्र सिंह लोधी प्रत्याशी है तो देवरी सीट से ब्रिज बिहारी पटेरिया का नाम। तो सागर की सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो बिना सीट से अभी नाम का ऐलान बाकी है, लेकिन बाकी की सभी सीटों पर ऐलान कर दिया है। सागर की 8 में से 7 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, चौथी लिस्ट। तो वहीं इस पर पलटवार कैसे हो रहा है, कमलनाथ का तंज सामने आया। इस लिस्ट पर ट्वीट करके बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। एक बार फिर से वही चेहरे मैदान में ये तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से वही चेहरे मैदान में हैं। तो भाजपा की चौथी सूची में एक बार फिर वही चेहरे मैदान में जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार का प्रतीक मानती है। इन थके हुए हारे हुए चेहरों से जनता बोर हो चुकी है और अपना पिन छुड़ाना चाहती है। भाजपा ने इन्हें आगे करके लड़ाई से पहले ही हार मान ली है। ये चुनाव की तैयारी नहीं बल्कि विदाई की तैयारी है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस के टिकट से जुड़ी हुई यह खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। तो कांग्रेस की क्या हालात है। 13 और 14 अक्टूबर को कांग्रेस ने सीईसी की एक बैठक बुलाई है। दिल्ली में 2 दिन लगातार टिकटों पर मंथन किया जाएगा। 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करेगी और बीजेपी के टिकट पर ऐलान के बाद अब कांग्रेस में भी मंथन तेज हो गया। पहली लिस्ट में 150 नाम जारी करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। तो 15 अक्टूबर को कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सीईसी की बैठक में जो है इस पर मंथन किया जाएगा। 13 और 14 अक्टूबर को सीईसी की बैठक है और दिल्ली में 2 दिन तक लगातार जो है टिकटों पर मंथन होगा कि कैसे बीजेपी की जो लिस्ट है, 4 लिस्ट है, इसमें जो नाम दिए हैं उनकी काट कैसे निकाली जाए, उन पर उनके खिलाफ किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाएं, इसको लेकर अब कश्मकश का दौर जारी रहेगा। मंथन लगातार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी तक मंथन नहीं किया गया होगा, अभी तक लगातार बैठकें हो रही हैं कांग्रेस में। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के भी कयास थे। ये भी बात सामने आई कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी। तो 13 और 14 अक्टूबर को जो है एक बैठक है और सीईसी की बैठक है और उसमें 2 दिन तक टिकटों पर मंथन होगा। बालाघाट से भी खबर है, जहां बीजेपी की चौथी जो सूची आई है उसमें मंत्री गौरी शंकर बिसेन का नाम नहीं है। यह भी एक आश्चर्य को पिछले 1 साल से बिसेन ने अपने लिए टिकट नहीं मांगा। बिसेन लगातार जो है वो अपनी बेटी मौसम का नाम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि उनका नाम घोषित नहीं हुआ है। महाकौशल से शिवराज सरकार में 2 मंत्री हैं। चौथी सूची में मंत्री रामकिशोर कांवरे को टिकट मिला है। तो क्या बीजेपी बिसेन पर ही दांव लगाना चाहती है, क्या कारण है इसके पीछे। चौथी सूची में मंत्री रामकिशोर कांवरे का नाम, और बड़ी बात यह है कि वो खुद बिसेन भी अपनी बेटी का नाम ही आगे करते रहे। अभी तक मौसम उनकी बेटी, उनका नाम आगे करते रहे। और क्या ये एक वजह हो सकती है, ये भी एक कयास है, क्या इसी वजह से जो है उनका नाम घोषित नहीं किया गया। तो बालाघाट में बीजेपी की चौथी सूची में मंत्री गौरीशंकर बिसेन का नाम नहीं है। उधर इंदौर से बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जो जीत कर आएगा वो बीजेपी का सीएम फेस होगा। बीजेपी कार्यकर्ता ही एमपी का सीएम बनेगा। 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। वो साथ में ये भी कह रहे हैं जो 5 राज्य हैं उनमें बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन बड़ी बात वो ये कह गए कि जो जीत कर आएगा वो बीजेपी का सीएम बनेगा। वो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो ही एमपी का सीएम बनेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं 30 की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिजोरम में 7 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर को
सिंगल फेज में चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। पांचों राज्यों का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को एक साथ आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें 8 करोड़ 2 लाख करीब पुरुष है, 7 करोड़ 8 लाख के करीब महिला वोटर्स है। इस बार 60 लाख 2,000 नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें 64 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। दूसरी सूची में बीजेपी ने 3 सांसदों को भी मैदान में उतारा गया है। सांसद अरुण साव, गोमती साय के साथ ही सांसद रेणुका सिंह को भी विधानसभा का टिकट दिया गया है। सांसद विजय बघेल को बीजेपी पहले ही टिकट दे चुकी है। इस बार 43 जो है नए प्रत्याशियों को मौका मिला है। वहीं बीजेपी ने 9 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी अब तक 85 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी रायगढ़ के लिए मुझे घोषित किया है और रायगढ़ बुद्धिमान लोगों की, समझदार लोगों की जगह है। रायगढ़ को पिछले दशकों में जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो अधिकार दिलाने का हम प्रयास करेंगे। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, एक विजन के साथ काम करेंगे और भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था को हम कैसे आगे सुनिश्चित करेंगे, इस विजन के साथ जाएंगे। आज 64 सीटों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन 85 में 43 ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल चिन्ह के साथ चुनाव के मैदान में होंगे, जिन्हें जनता का, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। राजनांदगांव विधानसभा में चुनाव के लिए मुझे अवसर दिया, मैं सभी वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देता हूं। हम लोग की तैयारी तो 5 साल चलती है और लगातार संपर्क, और राजनांदगांव से तो लंबा संपर्क रहा है, लगातार जुड़े हुए हैं 15 साल से। तो राजनांदगांव में कोई नया चीज नहीं है, नया संपर्क करने की जरूरत नहीं है। लोगों का आशीर्वाद लेने जाऊंगा सबके पास। पार्टी ने 8वीं बार मुझे पर विश्वास किया है और मेरी ये कोशिश होगी कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया उस पर मैं खरा उतर पाऊं और भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बने और जो भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारी, अनाचारी सरकार है वो जाए और छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिले। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे एक जैसे साधारण कार्यकर्ता को लगातार सत्ता में रहने के अवसर भी दिए, विपक्ष में राजनीति करने का अवसर भी दिया और पुनः पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में को प्रत्याशी बनाया है और उन समस्त नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जीतेगा कमल, खिलेगा कमल, बदलेगी सरकार, यही हम सबका संकल्प। पहली तो मैं भारतीय जनता पार्टीला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से गरीब घर के अपन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य समझी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। और मैं इतने बड़े जो कार्य मुझे सौंपे है, इतने बड़े मोटे जो भरोसा रखे, वो भरोसा मैं पूरा तन मन से ईमानदारी से निभाऊं। खबर रायपुर से। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है। दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत इस बैठक में मौजूद होंगे। तो कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है कल दोपहर 3 बजे सीएम हाउस में यह बैठक होगी। बीजेपी ने सरगुजा की सीतापुर सीट से पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी अब तक खाता नहीं खोल पाई है। बंसल न्यूज से खास चर्चा में रामकुमार टोप्पो ने कहा कि बीजेपी इस बार यह सीट जरूर जीतेगी। उनसे खास बात की
हमारे संवाददाता रोशन सोनी ने। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और भाजपा ने सीतापुर विधानसभा सीट से जो है भूतपूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो को मैदान में उतारा है और अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है, मौका दिया है, क्या मानते हैं कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? आज तक अभी यहाँ से जो है भाजपा का भी जीत नहीं पाई। आज तक यहाँ से भाजपा नहीं जीती है, लेकिन इस बार जीतेगी। और चूंकि टिकट मुझे नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मिला है, इसलिए इस बार जीत निश्चित है। क्या मुद्दे हैं? इस बार का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है और मुद्दे भी उन्हीं के होंगे और रणनीति भी उन्हीं की होगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बिल्कुल ये आगाज भर चुके हैं कि इस बार किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी का फतेह यहाँ लहराना ही है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सीतापुर में भाजपा की फतह होगा। तो ये थे हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो, जिनका सीधा तौर पर मानना है कि यहाँ पे जो भाजपा जो है वो अभी तक जीत नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया। यही कारण है कि वो चुनाव मैदान में पूरी तरह से खरा उतरेंगे और यहाँ से वो जीत दर्ज करेंगे। रोशन सोनी, बंसल न्यूज़, सरगुजा। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।